Hi students, today we are going to discuss about a new chapter of class 10 chemistry, metals and non-metals. हमने class 9 में learn किया है elements के बारे में, right? So what do you mean by elements? Elements are pure substance which is having only one type of atoms, right? उसको हम बोलते हैं elements है. Elements को mainly हम 3 में divide कर सकते हैं, metals, non-metals and metalloids. तो हम इधर इसी चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में लर्न करने वाले हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल्स. सो व्हाट यू मीन बाय मेटल्स? जो एलिमेंट्स है विच विल इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस और द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, उसको हम बोलती है मेटल्स. दैट मीन्स कोई सा भी मेटल आप ले लो, कोई सा भी एलिमेंट ले लो जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाती है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को what will say nashta, right? It will be leave the electron and it will form positively charged ions. उसको हम बताती है they are commonly called metals. तो positively charged ions को हम बताती है commonly cations, right? तो याद करने के लिए इसी तरीका है, cat है ना, ये क्रॉस है. So positively charged ions are called cations. तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस क्या होगा? वो है एनियंस. एक याद करो, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. कैटायंस के बीच में एक क्रॉस है, पॉजिटिव की साइन है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. तो मेटल्स जो एलिमेंट्स है जिसमें से पॉजिटिव आयंस फॉर्म होती है बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो यू कैन सी हियर m एक मेटल है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया, दैट मीन्स n इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर दिया, तो इट विल बिकम Mn+, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम, राइट, सोडियम ले रही है, तो यू कैन सी दैट सोडियम इट विल फॉर्म Na+ बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इट विल गेट ए पॉजिटिव चार्ज. नाउ दैट विल बिकम कैटायन, सोडियम कैटायन, राइट? सो दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड मेटल्स. तो नॉन मेटल की डेफिनेशन आप अभी बता सकते हैं. व्हाट इज दैट नॉन मेटल की डेफिनेशन? दोस एलिमेंट्स which will gain electron to form anions, they are called non-metals. वो हम अलग से लर्न करेगी अभी इसी सेक्शन में, राइट? वी आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट यू मीन बाय मेटल और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है. दिस इज ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट? सो नेक्स्ट सेशन में वी विल लर्न दैट व्हाट यू मीन बाय नॉन मेटल एंड व्हाट आर देयर सम प्रॉपर्टी, राइट? वी हैव टू लर्न मोर इन डिटेल ऑफ मेटल्स हियर, राइट? तो आई होप यू हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ मेटल. अभी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस whatever that melting point होगा, boiling point होगा, that means you can feel that, right? So you can see that whatever the changes are there, उसको हम बोलती है फिजिकल नेचर में चेंज हो जाती है, वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है. केमिकल रिएक्शंस आर कमिंग अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी. First physical property we are going to learn here, that is actually metallic luster, right? So what do you mean by luster? Luster means वो shining appearance. शाइनिंग अपीयरेंस को बोलती है हम लस्टर, राइट? गोल्ड है, सिल्वर है, आप देख लेना व्हाट इज द स्पेशलिटी. गोल्ड को वो येलोइश कलर, गोल्डन कलर इज देयर, दैट इज एक्चुअली द मेटालिक लस्टर. सिल्वर को वो शाइनी सरफेस हो जाती है ना. सो दैट्स ऑल दीज एक्चुअली शाइनी सरफेस. यू कैन सी दैट व्हेन दे आर कटिंग, वेदर आयरन भी है, वो प्योर आयरन को आप ले लो, उसको कट कर दो, यू कैन सी दैट देयर विल बी ए शाइनी सरफेस. मेनली गोल्ड, सिल्वर, राइट, वो ज्वेलरी बनाने के लिए काम में आता है क्योंकि दे हैव ए शाइनी सरफेस, दे हैव द ऑटोमेटिक मेटालिक लस्टर बोलती है. लस्टर इज द shiny appearance, right? So most of the metals having that shiny appearance, but कुछ metals की it will not be there, they are dull in appearance. Most of them having shiny appearance. अभी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वगैरह एक वाइट कलर की अपीयरेंस देती है, शाइनी अपीयरेंस है. गोल्ड है तो येलोइश गोल्ड कलर की अपीयरेंस होती है. कॉपर की तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉपर हैविंग ए ब्राउनिश अपीयरेंस, राइट? कॉपर कलर और ब्राउन कलर की शाइनी सरफेस दे आर गिविंग, राइट? सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स हैव दैट मेटालिक लस्टर. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज हार्डनेस, राइट? अरे सारे मेटल्स मोस्टली हार्ड ही होती है ना. कॉपर ले लो, घर में होगा ना कॉपर की कोई सा भी पीस, बहुत हार्ड है. आयरन हार्ड है, गोल्ड हार्ड है, वॉट एवर इट इज, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर. बट कुछ मेटल्स है हमेशा एक्सेप्शंस इज देयर, लाइक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सारे सोप की जैसा सॉफ्ट है, सोप की जैसा सॉफ्ट है. क्यों? विच कैन बी कट ईजिली बाय यूजिंग ए नाइफ.
तो लेबोरेटरी में वगैरह यू कैन सी दैट ये सारे मेटल्स इफ यू आर टेकिंग एंड यू कैन इवन ईजिली कट विद अ नाइफ, दैट मच सॉफ्ट है। जो केक को कट करती है ना और सोप को कट करती है, ऐसे इजिली यू कैन कट इट। बट आपकी आयरन की केस में नाइफ से कट कर सकती है क्या? नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। सो क्योंकि वो दे आर ऑल हार्ड इन नेचर। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, बट कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस हमेशा याद रखना। व्हाट आर द एक्सेप्शन? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वगैरह, दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ, राइट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर लर्निंग हियर, मैलिएबिलिटी। व्हाट यू मीन बाय मैलिएबल? क्या है मैलिएबल की मतलब क्या है? मैलिएबल की मतलब इतना ये, उसको आप शीट को, राइट, इफ यू आर एक्चुअली व्हाट विल से बीटिंग दम एंड यू कैन मेक इनटू अ थिन शीट। आपने सुना होगा एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, है ना, बहुत पतला सा फॉइल बना सकती है। क्यों? ऑक्सीजन फॉइल अवेलेबल है नहीं है क्या ना? नॉन मेटल की फॉइल्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? दैट इज नॉट इजिली बीटेबल। बट मेटल की फॉइल बना सकती है क्योंकि दे आर मैलेबल इन नेचर। मैलेबल के मतलब है दे कैन एक्चुअली बीट इनटू थिन शीट, बहुत पतला सा शीट में वी कैन कन्वर्ट दैट। इसलिए तो हम ज्वेलरी बनाने में यूज करती है, राइट। एंड दे कैन एक्चुअली, नेक्स्ट हम लर्न करेगी, वो डक्टाइल भी है, वायर जैसा भी बना सकती है। सो दैट्स वाई दे आर यूजिंग फॉर ज्वेलरी मेकिंग एंड ऑल। और एल्यूमिनियम फॉइल, राइट, सिल्वर फॉइल, रैपर्स वगैरह बनाने में मेटालिक थिंग्स वी आर यूजिंग बिकॉज दे आर मैलेबल इन नेचर, वी कैन मेक दम इनटू थिन शीट, राइट। सो हाईएस्ट मैलेबिलिटी इज शोन बाय गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। गोल्ड है हाईएस्ट मैलेबल मेटल, वो उतना पतला सा शीट बना सकते हैं, गोल्ड फॉइल, राइट, बिल्कुल पतला सा शीट बना सकते हैं इसमें से। सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू मेक इनटू थिन शीट, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, राइट। और हम बताएगी वो मेटल मैलेबल है। Now the ductility, what do you mean by ductility? Ductility की मतलब क्या है? So that metals can be made into thin wires, that means you can extend into a length, that means that much kilometer length wires में convert कर सकते हैं, बिल्कुल thin पतला सा वायर बना सकती है। And highest ductility is shown by again gold, इसलिए तो गोल्ड को हम हमेशा सिल्वर, दैट व्हाट से गोल्ड और सिल्वर वगैरह ज्वेलरी बनाने के लिए काम में आता है। बहुत अच्छे से डिजाइन्स, उसमें से थिन वायर को कॉइल कर कर शीट को बनाकर यू कैन मेक इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस यू कैन गिव दैट। इसके अलावा दीज आर एक्चुअली लीस्ट रिएक्टिव मेटल भी है। हम केमिकल प्रॉपर्टी में लर्न करेगा, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह बिल्कुल कम रिएक्टिव है, ऑक्सीजन वाटर के साथ उसका कोई रिएक्शंस नहीं है, इसलिए दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, वो भी आपको याद करना है। तो डक्टिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, दैट्स कॉल्ड डक्टिलिटी, राइट। एंड मोस्ट डक्टाइल इज गोल्ड। Now, conductivity. What do you mean by conductivity? Good conductor, heat or electricity की conductor. Those substance which will pass heat and electricity, they are called conductors, right? And most of the metals are very good conductors of heat and electricity, right? तो आपको इसमें से सबसे important याद करना है, right? So gold, silver, aluminium and copper, they are the good conductors of electricity. सबसे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली मेटल से गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है, राइट। सिल्वर, गोल्ड तो बहुत महंगा है, सिल्वर मान लो। सिल्वर हमने क्यों, बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो हमारी घर के आसपास में यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिकल वायर्स आर देयर। इज इट मेड अप ऑफ सिल्वर और गोल्ड? नहीं है ना, ऐसे इजी है तो थोड़ा सा काट करो, कोई भी चीज बनाओ, ज्वेलरी वगैरह, इट विल बी वेरी इजी। बट ऐसे नहीं होती है क्योंकि वो बहुत महंगा है, इट मस्ट बी रीजनेबल ऑल्सो, राइट। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग समवॉट चीप मेटल कंपेयर टू दिस। इट्स नॉट दैट मच चीप बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा चीप है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से हमारी इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह बनाया है, विच इज कंपैरेटिवली वेरी गुड कंडक्टर एंड ऑल्सो इट इज रीजनेबल फॉर दैट यूज ऑल्सो। प्राइस वाइज देख लो, थोड़ा सा रीजनेबल है, बट हाइएस्ट दैट नाउ कंडक्टिविटी दिखाती है गोल्ड एंड सिल्वर। मे भी आपने ध्यान दिया होगा, घर में बहुत सारी हीटर की और दैट ना इलेक्ट्रिक आयरन की और कुछ अवन की वगैरह प्लग होती है, वो थ्री पिन पैक की सामने यू कैन सी दैट देयर विल बी गोल्ड की कवरिंग, पिन पूरा होती है, उसके सामने बिल्कुल एंड में टिप में यू कैन सी दैट अ गोल्डन कवरिंग विल बी देयर। व्हाई दैट इज एक्चुअली देयर? विच इज एक्चुअली अ प्योर गोल्ड की कवरिंग है, हल्का सा एक कोटिंग बन जाती है, सो दैट वंस इट विल बी अटैच टू द सॉकेट इजिली वो कंडक्शन होगा, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट करने के लिए वो टिप में, द जॉइनिंग पॉइंट में यू कैन सी दैट सम गोल्ड और सिल्वर की कवरिंग हो जाती है। ध्यान नहीं दिया है तो एक बार जाकर चेक कर लेना, राइट। नाउ
इसमें बैड कंडक्टर्स है क्या है, एक्सेप्शंस इधर भी है, जैसे कि लेड मर्कुरी, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो कंडक्ट ही नहीं करती है, तो वेरी गुड कंडक्टर्स भी है और पुअर कंडक्टर्स भी है. Next physical point physical property we are going to discuss is actually the sonority, right? Sonority, what do you mean by sonority? हम बताती है स्कूल में वगैरह, पहले जमाने में वो मेटालिक बेल होती है, उसके ऊपर हैमर से, राइट ना, वी आर बीटिंग एंड इट विल प्रोड्यूस अ स्पेशल बूम बूम बूम, राइट, व्हाट विल से वाइब्रेटिंग वॉइस विल बी देयर, राइट, बेल की आवाज बहुत अच्छे से. व्हाई? बिकॉज दे विल प्रोड्यूस साउंड, right? So those substances that will produce sound by beating, उसको बोलती है they are sonorous in nature, right? So most of the metals आप किसी से भी beat कर लो तो it will produce that sound, so that's why they have that property sonority, right? And they are sonorous in nature. So most of the metals are producing sound by beating with another metal or any another thing, so that's why they are sonorous in nature. Next है density. Metals mostly highly density, that ना they are showing high density, right? So that's why you can see that most of the metals बहुत भारी है, right? They are having high density. But हमने already बता दिया था there are soft metal जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, they are having very light, low densities, right? Now state क्या है? Physical state. कौन सी physical state में you can see that most of the metal they are solid in nature, but उधर भी exception है, which is the one metal which will be seen as liquid, right, in room temperature, that is actually our mercury, Hg. This is the only metal which can be seen as liquid, in the state of liquid at room temperature. बाकी सारा metals solid state में होती है. So most of the metals are in solid state and one metal which is in liquid state at room temperature, that is actually our mercury. इसलिए तो हमने thermometer में वगैरह you can see that mercury use कर सकती है, right? And मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करो, दे हैव रियली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल को मोस्टली वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बट एक्सेप्शन इधर भी है, सोडियम, पोटेशियम, मर्कुरी, सीशियम एंड गैलियम एक्सेट्रा, दे आर शोइंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट? सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. आई होप यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट. नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल एंड देयर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. हेलो फ्रेंड्स, if you like my videos, please subscribe my channel and please share with your friends also. And don't forget to hit the bell icon so that you will get the regular notification. Thank you all. Have a nice day.